हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा, अब आप अपने ईयर के ऐसे पॉइंट पर हो जहां से समय बहुत तेज निकलना शुरू करेगा। मतलब यार ऑलमोस्ट हमारी गर्मियों की छुट्टियां अब खत्म होने वाली है। जैसी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होगी हमारी यूनिट टेस्ट 1 स्टार्ट हो जाएंगे, वो खत्म होंगे, थोड़ा सा गैप मिलेगा, उसके बाद यूनिट टेस्ट 2 और फिर आ जाएंगे सीधा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली आने के बाद हमारे पास जो प्रेशर पड़ेगा, हमारे प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्रैक्टिकल, वाइवा और फिर सीधा फाइनल हमारे बोर्ड एग्जाम एंड देन उसके बाद हमारे एंट्रेंसेस का माहौल जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे सबसे बड़ी गड़बड़ इन दिनों क्या करते हैं, इन डेज को बहुत हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप उन चुनिंदा 1 से 2% बच्चों के अंदर हो जो कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेता है। और मेरा जो बच्चा हमेशा सही समय पे सही डिसीजन लेता है, एंड डेज के अंदर बिल्कुल तसल्ली से पूरा सिलेबस, चाहे वो आपके बोर्ड्स हो चाहे वो आपके एंट्रेंसेस हो, आराम से मक्खन की तरह जो है वो आपका कवर हो जाता है। नहीं तो बच्चे एंड डेज के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक करना शुरू करते हैं। अब मेरे भाई, आपने इससे पहले जितने भी पाप करे हैं, जितना भी घूमना फिरना आपने शुरू किया है, आप जरा उस पर थोड़ी सी लगाम डाल के पूरे कंप्लीट ईयर की प्लानिंग प्लॉटिंग इस वीडियो के अंदर समझ लो। अपने लेवल पे प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो, या तो इसको डायरेक्ट अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लो। आपका बेड़ा पार है। हर साल बहुत से बच्चे उनके ड्रीम कॉलेज तक हम पहुंचाते हैं। इस साल बारी अब आप लोगों की है। तो यार बिना समय वेस्ट के आप लोगों को मैं लेके चलता हूं एक एक्सेल शीट पर। ये एक्सेल शीट पे जाने से पहले इसको कैसे यूज करना है, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरी एक्सेल शीट मैंने मक्खन की तरह लिंक के अंदर लगा दी है, आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन इस पे जाने से पहले कैसे बनाई हुई है, आपको इसको किस सोच के साथ लेके चलना है, अपने शेड्यूल के साथ कैसे इसको अलाइन करना है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको नीचे की ओर जो है वो 2 शीट्स दिख रही होगी। एक होगा मेजर एंट्रेंसेस के नाम से और एक होगा बेटा कॉमर्स डोमेन के नाम से। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी मेजर एंट्रेंसेस वाली शीट है, इसके अंदर मेरा वो बच्चा जो कि CUET के अंदर जनरल टेस्ट दे रहा है, IBMAT इंदौर प्लान कर रहे हो, IBMAT रोहतक प्लान कर रहे हो, जिपमैट प्लान कर रहे हो, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, एनपैट टारगेट कर रहे हो, तो इसका जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग DI, आपका वर्बल एबिलिटी, हायर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स वाला जो पोर्शन है बेटा, और आपका जीके वाला पोर्शन तो खैर अभी मैंने ऐड ही नहीं किया। यहाँ पे ये मैंने जो है प्रॉपर कायदे से लगाया हुआ है। आप इनको फॉलो कैसे करोगे, देखो बेटा यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा भी कि भाई 15 जून से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, और मान लो ये वीडियो आपके पास तब जा रही है कि सर मेरे पास तो वीडियो आई है जुलाई के अंदर। कोई बात नहीं मेरे भाई, अगर जुलाई के अंदर वीडियो आपके पास आई है ना तो जुलाई से फॉलो करना शुरू कर दो इसको। लेकिन अभी जून के अंदर हमारे पास 15 दिन है, इसको बहुत बेस्ट यूटिलाइज करना है। क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बताता हूं, आपकी जिंदगी में कोई काम को पूरा करने में जो सबसे बड़ी अड़चन है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है, वो है उस काम को शुरू करना। वो इनिशियल वाला जो टाइम होता है ना, वो टाइम टेकिंग जरूर होता है, उसके बाद चीजें मक्खन होनी शुरू हो जाती है। तो भाई देखो जून के अंदर आपके जो लेक्चर्स लगे हुए हैं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ये पूरा टाइम टेबल हम फॉलो कराएंगे। अगर मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर सिस्टम 17 तक लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लेक्चर्स है नंबर सिस्टम के, वो इतने नंबर के अंदर, इतने लेक्चर्स के अंदर हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। आप अगर चाहते हो कि ये सिलेबस हम आप लोगों को कंप्लीट करके दे दे, तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर ना 2 हार्ट के इमोजी मुझे बना के दे देना। बहुत जल्दी एक ऐसा बैच में लॉन्च करने जा रहा हूं ना, जो कि ड्रॉपर्स के लिए होगा और जो कि अभी क्लास 12 के अंदर बच्चे एंटर किए हैं। आप दोनों ही बच्चे बेटा एकदम महान बनोगे, बिल्कुल इतने दिल से बैच बनाने वाले ना, वो मजा आ जाएगा आप लोगों को। लेकिन अगर आपको पता है कि 15 दिन के अंदर सर ने मुझे ये बोला है कि नंबर सिस्टम मुझे पढ़ना है, और जून जुलाई के अंदर सर ने मुझे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए दिए हैं, तो आपको क्वांट का ये ध्यान रखना है कि भाई जुलाई में मेरे एटलीस्ट नंबर सिस्टम और जो मेरा सिंप्लीफिकेशन है वो कवर हो जाए। यहाँ पे नंबर सिस्टम में इतना समय क्यों है भाई, क्योंकि चैप्टर पूरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेस है, पूरा आधार है। सिमिलरली जून के अंदर अगर आप रीजनिंग देखोगे तो आपको एनालॉजी कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है, एक चैप्टर दिया हुआ है। देन उसके बाद वर्बल एबिलिटी, मतलब कि इंग्लिश के अंदर मैंने वर्ड पार मेड इजी आपको दी हुई है।
आपको कुछ 3 नॉवेल्स मैंने सजेस्ट की हुई है। आप लोगों को वोकैबुलरी के लिए बोला है कि भाई वर्ड पार मेड इजी का डेली एक सेशन लगाओ। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे जुलाई के अंदर मैंने चैप्टर्स लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे अगर आप लोग नीचे चलोगे तो हमने इतना स्मार्ट तरीके से आपका टाइम टेबल बनाया हुआ है कि भाई आप लोगों का, हमें पता है कि फरवरी के अंदर आते आते आप लोगों का जो मिड वाला पार्ट है, मतलब फरवरी मिड के आसपास 20-22 के आसपास आप लोगों के बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे पहले पहले तो बेटा आप लोगों का सिलेबस जो है वो निपट चुका होगा सारा। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लू मैंने किए हुए हैं, ये ब्लू मेरे जो आईपी मैट इंदौर वाले बच्चे, जो कि हम बाद में भी कर सकते हैं, सिर्फ उनको करना है। सीयूटी वाले बच्चों के लिए पूरा सिलेबस ही अपना कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये लगा लो आप लोग दिसंबर तक तो तैयार हो जाओगे पूरे एंट्रेंस के लिए, सीयूईटी के लिए। उसी के साथ में मेरे बच्चे, अगर आप कॉमर्स डोमेन देखना चाह रहे हो कि सर मेरा अकाउंटेंसी किस तरीके से चलना चाहिए, सर मेरा इकोनॉमिक्स किस मंथ के अंदर कितने कितने चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो बालक पूरा समाधान जो है वो आप लोगों के सामने जो सजा के थाली के अंदर रख के जो है बेटा सारी चीजें दी हुई है। आप इन एक्सेल शीट को बिल्कुल इसी तरीके से यूज कीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पून फीडिंग वाला काम नहीं किया मैंने कि डेट डाल दी कि 15 तारीख को आपको यही करना है, नहीं। अब आपको ये पता है कि भाई जून के अंदर सर ने मुझे 2 चैप्टर्स करने के लिए बोले हैं, तो जो आपका कोचिंग का टाइम है, आपका जो आपके स्कूल का टाइम है, उसके हिसाब से शेड्यूल देख के आप अपनी थाली में अपना टाइम टेबल रखो बेटा। समझ रहे हो, यहाँ पे मोटा मोटा आइडिया देना, मोटा मोटा गाइड करना जो है मेरा आपका फर्ज बनता है, जो कि मैंने बहुत कायदे से बहुत अच्छे से किया है। इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि उस चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक्स किस ऑर्डर के अंदर आप लोगों को पढ़ने हैं। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस जो है आपको फॉलो करना है। यहाँ पे इनफैक्ट ये सीक्वेंसिंग मैंने जो दी हुई है ना बेटा आप लोगों को, हमेशा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ने का या आपका इंग्लिश पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आप शुरू होगा यहाँ पे सीधा प्रॉफिट एंड लॉस है। मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से पहले अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो मेरे बेटा, मेरे बच्चे, यहाँ पे जो सीक्वेंस मैंने दिया हुआ है, आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप आगे मेरे कोर्स के अंदर अगर एनरोल हो जाओगे वो तो खैर अलग ही बात है। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, यूट्यूब का सहारा ले रहे हो, यूट्यूब पे भी मैंने ऑलमोस्ट कंटेंट डाला हुआ है। ये सारी चीजें इसी सीक्वेंस के अंदर ही फॉलो करनी बनती है। इसी सीक्वेंस के अंदर फॉलो करना, आगे पीछे मत करना। आई होप बेटा आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस हम हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।